है कि सुबह हमने जब उठे मेरे पतिदेव तो उस वक्त ये ताला टूटा हुआ था। ठीक, हमने जब देखा तो प्रशासन को फिर सूचित किया कि भाई ऐसी ऐसी बात होगी। 5 बजे मेरा बच्चा गया लड़का, तो 6 बजे यहाँ पे चिता पुलिस पहुंच गई थी। तो उसके बाद फिर हम थाने गए, थाने से वो किया, आगे तक कोई पहल नहीं हुई। कल से पहल हो रखी है इस केस की। ये जाली माली का मंदिर है, हमारा प्राचीन मंदिर है, मतलब पीछे से हमारी दुर्गा माता जाली माली। क्या क्या चोरी हुआ है? यहाँ पर से गोपाल जी गए हैं और 3 गायियां गई चांदी की जंजीर है गोपाल जी की, और चांदी की बंसी है, और नरसिंह देवता गया, हनुमान जी गए, गोपाल जी गए, और सत्यनारायण विष्णु भगवान की मूर्ति गई। इतने गए। एक छत्र भी है, उस पे पायल भी है भगवती की, नथ है, 7 ग्राम की नथ है, सोने की है, नकली नहीं है। बिल्कुल धर्म की क्षति हुई है, आस्था की क्षति हुई है। पुलिस प्रशासन ने अब दिया इस पे ध्यान, क्योंकि हमारे धर्म की जब भी हानि तो हो रही है, ये मंदिरों में आ रहे हैं चोर, इनकी छाती चौड़ी हो रही है। घर के छोड़ के भी ये सीधे मंदिरों पे धावा बोल रहे हैं, जीवन भी नहीं देख रहे हैं अपना कि आगे हमारा क्या होगा, इससे बाकी क्या होना। जो एक मंदिर को तक छोड़ नहीं रही है, तो ये घरों में इंसान को छोड़ेंगे? भाई साहब हैं दर्शन तड़ियाल जी, उनके बेटे विक्रम तड़ियाल का मुझे लगभग 9 से 8 बजे के बीच फ़ोन आया कि भाई आप इधर बनखंडी मंदिर के नीचे आइए, वहाँ कुछ मेरे मज़दूरों को कुछ सामान मिला है। हमसे पहले वहाँ पे प्रशासन की टीम पहुँच चुकी थी और जो भी उनको सामान शायद बरामद हुआ था वो लेके चले गए थे। उसके बाद हम फिर 5-7 लोग तुरंत ही थाने गए। थाने जाके हमने जो है उनसे आग्रह किया कि हमें जानकारी मिली है कि वहाँ पे सामान मिला है, तो हमें बताइए। तो उसमें कुछ चीज़ें हमें जो हमारे मंदिर से चुराई गई हैं वो वहाँ पे मिल गई थी। इसमें एक हनुमान जी का मूर्ति है, छोटी मूर्ति, एक नरसिंह भगवान की छोटी मूर्ति है, 3 छोटी-छोटी गाय हैं, एक बाँसुरी थी, एक छोटा छत्र था, एक चुन्नी थी। ये चीज़ें तो उस टाइम प्राप्त हो गई हैं, लेकिन उसमें जो सबसे महँगी चीज़ है एक सोने की नथ थी जिसकी कीमत लगभग 1 लाख रुपए के लगभग है, और कुछ मूर्तियाँ अभी गायब हैं, और जो वहाँ से गुल्लक उठा के ले गए, उसमें लगभग 4-5 हज़ार रुपए उसमें भी रहा होगा। तो वो भी बरामद नहीं हुआ है अभी। जी, उसमें स्थानीय व्यक्ति का ज़रूर इन्वॉल्विंग है, क्योंकि उसे इतना आइडिया है कि इस क्षेत्र में यहाँ से घुसा जा सकता है और यहाँ से निकला जा सकता है। इतनी घनी आबादी के बीच चोरी करना कोई बाहर का व्यक्ति संभव नहीं है। ये आज चौथा दिन है और 6 तारीख की रात्रि को चोरी हो चुकी थी। तो पुलिस अपने स्तर से कार्य कर ही रही होगी, लेकिन अभी मैं इस उस कार्य से अभी उनके कार्य करने की जो शैली है, उससे अभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं हूँ। क्योंकि अगर थोड़ा वो सख्ती दिखाते तो हो सकता था तो बदमाश उसी दिन दूसरे या तीसरे दिन मिल जाता। उसी दिन जो है मैं जब चिता पुलिस को यहाँ लाया और मैंने तुरंत उनको मंदिर की जो लोकेशन है वो दिखाई कि देखिए इस तरीके से ताला टूटा है, सामान बिखरा हुआ है। तो जब चिता पुलिस चले गई, तो उसके बाद कुछ ही देर बाद हमें पता चला है, एक जगमोहन चौहान जी हैं, बड़े भाई साहब हमारे, उनका फ़ोन आया मेरे मित्र को कि यहाँ पर भी चोरी हो गई है, नागेश्वर शिवालय है, एलजी प्लॉट में। तो ये घटना भी मैंने अपनी एफआईआर में दर्ज कर रखी है। तो मैं यही कहूँगी पत्रकारों से कि जब हमारी आस्था के जो मंदिर है ये सुरक्षित नहीं है, तो हमारा घर, हमारे बच्चे, हमारा जीवन क्या सुरक्षित है कुछ? रह सकते हैं हम घरों के अंदर या कहीं भी? अभी कुछ आवाज उठा रहे हैं, पुलिस नहीं सुन रही है। 4 दिन हो गए हैं आज, 5 दिन, तो कुछ नहीं सुन रही है। जा रहे हैं हाँ 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 कर रहे हैं। जो असली मुजरिम है वो उसको तो ला नहीं रहे सामने। एक को पकड़ा, दूसरे को पकड़ा, क्या पकड़ा उन्होंने? हमें क्या पता कौन है ना? हमारे सामने उसको पकड़े, हमें उसका चेहरा दिखाएंगे तो हमें संतुष्टि हो कि हाँ ये ये है। हमें कोई पता नहीं है कि ये चोर है कि ये निचोर है, कौन दोषी और कौन निर्दोषी है। हमें हमारे माता का सामान चाहिए, जो हमारे पुरखों की मूर्तियाँ हैं वो चाहिए हमें, है ना? जो हमारे हैं बेचारे, सुबह शाम जो उनकी आरती करते हैं, पूजा करते हैं, दिया बाती करते हैं, वो हमें हमारे मंदिर में चाहिए। और हमारी माता का जो सुहाग है,
नथ है, नाक के नथ सब भारत में तो हमारा मानते हैं सभी। नाक के नथ सबसे बड़ी चीज़ है, पायल हैं, उसके गहने हैं, उसके साथ वाले हैं, कान्हा जी हैं, विष्णु भगवान जी हैं, सत्यनारायण जी, नंदी हैं। तो जब ये इसके साथ वाले कोई नहीं है तो कौन है उसके साथ में फिर? हम अपने जीवन कैसे वो मान सकते हैं कि हम सुरक्षित रहेंगे? हमारे बच्चे हैं, तो राय में बहुत ज़्यादा हो गया, घरों में भी हो गया, मंदिरों में भी हो गया, रास्तों में भी हो गया। हमारी पुलिस को ज़रा आँख खोलनी चाहिए, कान खड़े करने चाहिए अपने कि कहाँ क्या हो रहा है। हम इस चीज़ से बहुत परेशान हैं, हमें हमारे बच्चे सुबह बाहर जाते हैं तो शाम को जब तक लौटे नहीं तब तक हम बेचैन रहते हैं। मैं हमें यही चाहिए कि हमारे माता का सब सामान आ जाए, उसका श्रृंगार बढ़ जाए, बाकी हमें इधर-उधर के कोई वैसे बच्चे नहीं पकड़ने चाहिए, निर्दोष बच्चे, ठीक है? जो दोषी है उसी को लाओ सामने, बस इतने कहना चाहते हैं, हम पड़ोसी हैं, हमें दुःख है।